अब सीधा रुख कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल का, जो कि उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इस वक्त प्रेस से बात कर रहे हैं। इस योजना के तहत दिल्ली के जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को हम तीर्थ यात्रा करवाते हैं, फ्री में तीर्थ यात्रा कराते हैं। एक 12 स्थानों की लिस्ट है, उसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, द्वारकाधीश, पुरी जी, रामेश्वरम, इस तरह के 12 स्थान हैं जहां पे हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं। अभी तक 36,000 लोग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। उनको एसी ट्रेन से ले जाते हैं। पुरी जी, रामेश्वरम, इस तरह के 12 स्थान हैं जहां पे हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं। अभी तक 36,000 लोग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। उनको एसी ट्रेन से ले जाते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं। उनका आना जाना, रहना, खाना पीना सब कुछ मुफ्त होता है। तो जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को उनके बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा कराई थी, ऐसी हमारी कोशिश है कि हमारे दिल्ली के सारे बुजुर्ग जो हैं उनको हम तीर्थ यात्रा कराएं। तो वहाँ से अयोध्या जी से लौटने के बाद हमने अयोध्या को भी उन तीर्थ यात्रा की लिस्ट में ऐड किया। और मुझे आज कहते हुए बेहद खुशी है कि दिल्ली से पहली ट्रेन दिल्ली के लोगों को अयोध्या ले जाने के लिए 3 दिसंबर को दिल्ली से पहली ट्रेन चलेगी। वो पूरी ट्रेन अयोध्या दिल्ली के लोगों को पहला जत्था जाएगा जो दिल्ली के लोगों को अयोध्या जी तीर्थ यात्रा दर्शन कराने के लिए ले जाएगा। आज मैं ये ऐलान करने आया हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। तो उत्तराखंड वासियों की भी बहुत इच्छा है कि वो अयोध्या जी के दर्शन करें। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं, उनसे बातचीत करता हूं, सबकी इच्छा है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करके आएं। बहुत सारे लोग पैसे की कमी के कारण नहीं जा पाते। तो आज मैं ये ऐलान करने आया हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की तर्ज पे यहाँ पे भी तीर्थ यात्रा योजना चालू करेंगे और उत्तराखंड के सभी लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन कराएंगे। आना जाना, रहना, खाना पीना सब मुफ्त होगा। एसी ट्रेन से ले जाएंगे, एसी होटल में ठहराएंगे, ताकि सब लोग सहूलियत के साथ कंफर्ट के अंदर अयोध्या जी के दर्शन करके आ सकें। इसके साथ साथ अपने मुस्लिम भाई भी हैं, उनके लिए अजमेर शरीफ का प्रावधान रखेंगे और जो अपने सिख भाई हैं उनके लिए करतारपुर साहब का, जो अभी शुरू हुआ है 2 दिन पहले, उसका प्रावधान रखेंगे। उनको वहाँ पे फ्री में दर्शन करा के आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को ये पसंद आएगा। हमारी पहली पार्टी है जो कि जनता के मुद्दों के ऊपर काम करती है। हमारी पहली पार्टी है जो कि आके कहती है कि हमें वोट दो, हम आपका लोक भी सुधारेंगे और परलोक भी सुधारेंगे। इस जीवन में आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, अच्छा पानी देंगे, सड़कें देंगे, रोजगार देंगे और आध्यात्म के लिए आपको मुफ्त तीर्थ यात्रा भी कराएंगे। तो एक इंसान के जीवन से जुड़े हुए सभी आयामों को एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हम पूरा करना चाहते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो इस पे। केजरीवाल जी, आपने अभी तक कुल 3 घोषणाएं की और जिसमें स्वास्थ्य भी शामिल रहा है। आखिर उत्तराखंड का जो पूरा रोड मैप है वो कब आएगा? सारा धीरे धीरे करके चुनाव के पहले आपको कंप्लीट रोड मैप देंगे। ये करने का हमारा मकसद है, जैसे मान लीजिए जो पार्टियां होती हैं, एक जो ट्रेडिशन चला आ रहा है
पार्टियों के पहले लोग अपने एसी कमरे में बैठ जाते हैं, एक 70-80 पॉइंट का मैनिफेस्टो बना देते हैं, वो जारी कर देते हैं। ना तो जनता को पता है मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, और जब पार्टियों से पूछा जाए चुनाव के बाद कि जी आपने तो कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, तो कहते हैं वो तो चुनावी जुमला था। तो मैनिफेस्टो उनके लिए चुनावी जुमला है। इसीलिए मैं एक एक पॉइंट लेके आता हूं ताकि वो पॉइंट आप लोगों को सिंक कर जाए, आप याद रखें, और चुनाव के बाद अगर मैं पूरा ना करूं तो आप मेरी गर्दन पकड़ सके कि केजरीवाल जी आप कह के गए थे, हमको याद है अभी तक। सर, आज उत्तराखंड में आपका तीसरा एक दौरा है तो आज जो तीसरी गारंटी है वो आपने गृह यात्रा वाली गारंटी की है। हाँ जी बिल्कुल, अयोध्या जी में रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे। हम भाजपा और कांग्रेस के बीच स्पेस नहीं देखते, हम आपके बीच स्पेस देखते हैं, हम जनता के बीच स्पेस देखते हैं। जिन जिन लोगों को आपको भाजपा और कांग्रेस ने पिछले 20-22 साल में क्या दिया भ्रष्टाचार के अलावा, देवभूमि का नाम चारों तरफ, वो कहते हैं इनका स्टिंग हमारे पास है, वो कहते हैं इनका स्टिंग हमारे पास है, दोनों एक दूसरे के स्टिंग लेके घूम रहे हैं। अगर दोनों के स्टिंग एक दूसरे के पास है तो वो सजा क्यों नहीं देते? बीजेपी की सरकार है, अगर कांग्रेस का स्टिंग उनके पास है तो कांग्रेसियों को सजा दो। कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी के स्टिंग इनके पास है तो सजा दो। और सबको पता है लुट कौन रहा है, लुट तो आम आदमी रहा है। तो आम आदमी को तो कुछ नहीं मिलता, ये बस एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, दोनों उत्तराखंड वासियों को लूट रहे हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी आई है जो कह रही है कि अगर हमें वोट दोगे तो हम आपके स्कूल बनवाएंगे, हमें वोट दोगे तो हम आपके अस्पताल बनवाएंगे। कोई पार्टी। तो देखिए, उत्तराखंड के एक दिन के दौरे पर है अरविंद केजरीवाल और हरिद्वार में इस वक्त बोलते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। क्या धर्म की राजनीति करेंगे या विकास के मुद्दों पर लोगों का सामना करेंगे? ये कहीं ना कहीं एक मिली जुली स्ट्रैटेजी नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में चुनाव से पहले। क्या है बीजेपी की पिच पे खेलना भी एक स्ट्रैटेजी है अरविंद केजरीवाल के लिए? किस तरह के मकसद के साथ उतरे हैं उत्तराखंड के चुनावों में? क्या है राजनीति अरविंद केजरीवाल की? इस वक्त हम यही सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी की तरह क्या लोगों को धर्म का रास्ता दिखाकर कह रहे हैं कि लोग भी सुधारेंगे आपका, पर लोग भी सुधारेंगे, और श्रवण कुमार बनने की हिदायत है सबको कि एक तरफ आपको धार्मिक स्थानों की यात्रा भी मिलेगी और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की राजनीति भी साफ हो रही है। धर्म की राजनीति से क्या फायदा मिलेगा अरविंद केजरीवाल को, कितना फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन स्ट्रैटेजी साफ नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी से इंस्पायर्ड है आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी। क्या विकास के नाम पर वोट नहीं मिलते हैं, इसी के चलते ये धर्म का एंगल डालने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी द्वारा उत्तराखंड में चुनाव से पहले? हरिद्वार में अभी इस वक्त प्रेस से रूबरू है अरविंद केजरीवाल। तमाम अपडेट्स जो भी आ रही हैं इन चुनावों से जुड़ी हुई, इससे पहले जिस तरह भी स्ट्रैटेजी बन रही है सभी पार्टियों की, वो आप तक लेके आते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।